क्या है मूल निवास और स्थायी निवास? उत्तराखंड में भू कानून की मांग क्यों हो रही? स्थायी निवास और मूल निवास में क्या अंतर है? सवाल अनेकों हैं, लेकिन मुद्दा एक ही। और एक बार फिर से भू कानून और मूल निवास को लेकर हजारों युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। देर से ही मगर इस चिंगारी ने आग पकड़ी है और अब यह आग पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। 24 दिसंबर को देहरादून में हुई विशाल रैली और 28 जनवरी को हल्द्वानी में हुई महारैली ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश का युवा सिर्फ रोजगार ही नहीं चाहते, बल्कि वो भू कानून और मूल निवास की मांग भी कर रही हैं। हल्द्वानी में हुई रैली की खास बात यह थी कि वहां 200 से ज्यादा संगठनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। मूल निवास लागू करने के अलावा स्थायी निवास को खत्म करने की भी बात की जा रही है। आज आपको इस रिपोर्ट में मूल निवास, स्थायी निवास और भू कानून के बारे में बताएंगे। इसको समझने के लिए ये पूरी पेशकश देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। उत्तराखंड में तेजी से मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग उठने लगी है, लेकिन इसकी शुरुआत की मैं अगर बात करूं तो साल 2000 में देश के 3 नए राज्यों का गठन हुआ, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इन 3 नए राज्यों में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ने मूल निवास को लेकर एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्यता दी और 1950 को ही मूल निवास रखा। लेकिन उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की अंतरिम सरकार ने मूल निवास के साथ एक स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी, जिसके तहत 15 साल से उत्तराखंड में रहने वालों के लिए स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन उस वक्त मूल निवास के साथ स्थायी निवास को अनिवार्य किया गया था, यानी कि अंतरिम सरकार में मूल निवास को स्थायी निवास के साथ मान्यता दी गई, जिसके बाद स्थायी निवास की व्यवस्था उत्तराखंड में चल पड़ी। फिर साल 2010 आया और उस वक्त भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी। उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग याचिकाएं दर्ज की गई। इन दोनों याचिकाओं में एक ही विषय रखा गया था, जिसमें उत्तराखंड में राज्य गठन के समय निवास करने वाले व्यक्ति को मूल निवासी के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। लेकिन इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक ही फैसला सुनाया और याचिकाकर्ताओं को सफलता हासिल नहीं हुई। उत्तराखंड में 1950 का मूल निवास लागू रहा। फिर साल बदला और उत्तराखंड में सरकार भी बदल गई। साल 2012 में कांग्रेस वापस सत्ता में आई और इसी दौरान सही मायनों में मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर खेल हुआ। 17 अगस्त 2012 को उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय की एक सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि 9 नवंबर 2000 के दिन, यानी जिस दिन उत्तराखंड का गठन हुआ, उस दिन से राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को मूल निवासी माना जाएगा। बड़ी बात तो यह थी कि यह प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन का उल्लंघन था। इसके बावजूद भी सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती नहीं दी और इस फैसले को स्वीकार कर लिया। साथ ही सरकार ने 2012 के बाद से मूल निवास बनाने की व्यवस्था भी बंद कर दी। तब से उत्तराखंड में केवल स्थायी निवास की व्यवस्था ही लागू है, लेकिन सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है और इसी की लड़ाई अब शुरू हो गई है। लगातार प्रदेश के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं साथ में मांग भू कानून की भी है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के लोग भी राज्य में भू कानून चाहते हैं। क्या है भू कानून, ये भी आपको बता देते हैं। साल 2000 में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर संस्कृति, बोली, भाषा होने के दम पर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय कई आंदोलनकारियों समेत प्रदेश के बुद्धिजीवियों को डर था कि प्रदेश की जमीन और संस्कृति भू माफियों के हाथ में न चली जाए। इसलिए सरकार से एक भू कानून की मांग की गई। इस कड़ी में लोक संस्कृति से जुड़े तमाम कवि, लोक गायक और साहित्यकारों ने इसकी मांग की, लेकिन उस पर कभी सरकार ने चर्चा नहीं की। लेकिन प्रदेश के युवाओं का मानना है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी युवा हैं, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भू कानून लागू करना चाहिए। भू कानून की मांग विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भू कानून कोई विवाद का विषय नहीं है। कांग्रेस की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने फूल प्रूफ भू कानून बनाया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट और निवेश के नाम पर भू कानून को तहस नहस कर दिया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच भू कानून की मांग तेज हो गई और इसके लिए आंदोलन और रैलियां सिर्फ देहरादून, हल्द्वानी में ही नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली में भी उत्तराखंड के लोगों ने भू कानून की आवाज उठाई। उत्तराखंड का युवा कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरता है, चाहे वो रोजगार हो,
भर्ती घोटाले हो, अंकिता हत्याकांड हो या पेपर लीक का मामला हो, इस बार प्रदेश के युवा भू कानून और मूल निवास यानी अपने अस्तित्व को बचाने की मांग कर रहे हैं। उनकी इन रैलियों को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठनों के अलावा उत्तराखंड के लोक कलाकार, महिलाएं, वरिष्ठ लोग और कई नेता भी साथ आ रही हैं। बार बार ये हवा उस चिंगारी को भड़का रही है जो भू कानून और मूल निवास को लेकर उठी थी, और ये चिंगारी अब एक आग बनकर सड़कों पर उतर आई है। देहरादून, बागेश्वर, हल्द्वानी और दिल्ली में हुई रैलियों के बाद लगता नहीं है कि लोग शांत बैठेंगे, लेकिन सवाल बार बार वही उठता रहा है कि आखिर कब भू कानून और मूल निवास 1950 लागू किया जाएगा, और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो प्रदेशवासियों को क्या फायदा होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी सहयोगी हिमांशु रावत ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।